21 दिसंबर की रात अजय वर्मा की डेड बॉडी पटरी पर मिलती है, घर से 5 किलोमीटर दूर। घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा तो वहां तक चलकर जाएगा नहीं, इसकी हत्या हुई है और इसकी हत्या उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स ने मिलकर करवाया है। जी, अजय की 2 गर्लफ्रेंड्स थी और ये पूरी मर्डर मिस्ट्री इसी पर है कि कैसे 2 गर्लफ्रेंड्स ने इसे फंसाया और अजय की ऐसी क्या दुश्मनी थी दोनों गर्लफ्रेंड से, ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में जो वो कि अजय की हत्या तक बात पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो जो आज की मर्डर मिस्ट्री है ये है झांसी से। झांसी के सिपरी पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी अभी और केसेस में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। तो कहानी विस्तार से जानेंगे, पूरी लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। अजय वर्मा नाम का एक लड़का रहता है 28 साल का, बालाघाट में, और वो उसका काम करता है फर्नीचर और जो फटाके का दुकान होता है, ये दोनों का काम करता है। एक फटाके की दुकान में काम करता है और वीकेंड के दिन फर्नीचर का काम करता है। इनके पापा टेलर होते हैं। घर में 3 भाई हैं, तीसरे नंबर पे अजय होता है। तो अजय 6 साल पहले मतलब 6-7 साल पहले झांसी आता है अपने मामा के यहाँ, मामा के साथ रहता है। तो पड़ोस की ही एक लड़की से उसकी फ्रेंडशिप होती है। अब शुरुआत में दोस्ती बहुत अच्छी होती है दोनों की, मतलब आप समझ लीजिए उस समय अजय की उम्र होगी 22 साल। तो 22 साल जो होता है हमारा कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन हमारा ख़त्म होता है, हम आते हैं स्कूलिंग ग्रेजुएशन ख़त्म करके अपने एडल्ट लाइफ में। तो एडल्टिंग जब मतलब अपने एकदम वो थी, पीक पे थी, तब अजय की मुलाकात होती है एक लड़की से, उसके पड़ोस में रहती है, उससे दोस्ती होती है। और दोस्ती धीरे धीरे उनका मिलना जुलना, घर के बाहर वो छुप के मिलते थे, एरिया में किसी को पता नहीं था और वो बाहर मिलते थे। फिर उनका डेट पे जाना, कॉफ़ी शॉप जाना, पीना खाना, सब कुछ चल रहा था। इसी बीच अजय एक दिन उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और लड़की भी हामी भर देती है। उससे भी कहीं ना कहीं अजय के लिए फीलिंग्स होती है, तो अजय के लिए वो हाँ कर देती है और इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और इनका रिलेशन पहले साल बहुत अच्छी तरह से चलता है, दूसरे साल भी अच्छे से तरीके से चलता है। तीसरे साल में जो अमूमन होता है कि 2 साल तक आप देखो कहीं भी रिलेशनशिप में, अगर आपका तीसरा साल अच्छा चला गया ना तो आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म वाला हो जाएगा और बड़े कम चांसेस होते हैं कि आगे जाके आपका कुछ ख़राब हो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ कि 2 साल तक अच्छा चला, लेकिन तीसरे साल गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। जब तीसरे साल अजय की हर छोटी मोटी बात पे उससे लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। लड़की के घर वाले भी अजय को पसंद नहीं करते थे, कहीं ना कहीं लड़की के घर वालों को अजय के बारे में पता चल गया था, अजय की उस लड़की के कास खानी था। तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी और अजय को ये बात पता थी। अजय की बन नहीं रही थी उस लड़की से। 3 साल बाद जाके अजय उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के कुछ ही महीने बाद अजय एक कानपुर की लड़की से मुलाकात करता है और उससे भी उसकी दोस्ती होती है। दोस्ती शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू होने लगती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अच्छा खासा 1 साल बाद दोनों में रिलेशन डेवलप हो जाता है। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है जिसको अजय के बारे में अभी तक नहीं पता कि अजय से मेरी गर्लफ्रेंड बात करती है। अब जो अजय है उसे तो पता था ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ेगी नहीं, तो अजय उसके साथ अफेयर में रहने लगा और ये दोनों अफेयर में रहने लगे। वो बिना अपने बॉयफ्रेंड को बताए अजय के साथ रह रही थी, मतलब एक तरह से अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। अजय जो कि अब सिंगल था, अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुका था। अब इसी बीच वो जो इसकी दूसरी लड़की जिससे इसका अफेयर था, उसका बॉयफ्रेंड एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करता है। मोबाइल जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता है और इसकी तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। उसे शक हो जाता है और शक हो जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूछता है सब कुछ चीज़ें। गर्लफ्रेंड बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती, ऐसे उसकी बातों से पकड़ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। फिर क्या करता है अजय, वो जो लड़का है बॉयफ्रेंड, वो अजय को फ़ोन कर धमकी देता है और अजय से उसकी बहस होती है। तब तक अब 2 साल, अब जो 2 साल बीतने आ गए, मतलब अब दूसरा साल ख़त्म होने वाला, जो ये जो अफेयर है जिसके साथ चल रहा है उसके साथ बातचीत वगैरह। तब तक एंट्री होती है पहली गर्लफ्रेंड की वापस से अजय के लाइफ में। अचानक से अजय एक दिन उसे अनब्लॉक करता है और मैसेज कर देता है, हाय कैसी हो। वहाँ से उस लड़की का भी तुरंत रिप्लाई आता है, वो बोलती मैं ठीक हूँ और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। मतलब जिस लड़की से ब्रेकअप हुआ था उससे बातचीत शुरू हो जाती है। अब ये बात भी दोनों की काफ़ी दिनों तक चलती है। अब जो लड़की है, जो अजय की पहली गर्लफ्रेंड जिससे वो बातचीत कर रहा है, उसके घर वालों को पता चल जाता है कि वो किसी लड़के से डेली 1-1 घंटे बात करती है फ़ोन पे।
और घर वालों लोग को इस बात की चिंता होती है कि हमने इसकी शादी तय कर दी है और कल को इसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो हमारे लिए बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। अब वो लड़की के घर वाले इसे फ़ोन करके डराते हैं, अजय को धमकाते हैं। अजय सुनने को रेडी नहीं था। अजय ना उनकी बात सुनता है ना कुछ भी सुनता है। ना अजय उस लड़की जिस लड़की से अफेयर में था उसके बॉयफ्रेंड की कुछ बात सुनता है। अब जिनके जीजा ने आरोप लगाया, अजय के जीजा ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जिस लड़की से अजय का अफेयर था उसका बॉयफ्रेंड किसी बहाने से और कनेक्शंस निकाल के अजय की पहली गर्लफ्रेंड के घर वालों से मिला और वहाँ से इन दोनों ने मिल के अजय को मारने की प्लानिंग रची। अब अजय एक दिन शाम को बैठा था, 21 तारीख की शाम को बैठा था, उसको अचानक से एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन पे बहसबाजी होती है और वो घर से निकल जाता है। वो फ़ोन किसका था ये कहा जा रहा है कि उसी लड़की के बॉयफ्रेंड का था और उस लड़की के कहने पर मिलने के लिए ये चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको मार के उसके सर पे चोट पहुँचा दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसको ले जाकर पटरी पर फेंक दिया जाता है। जब पटरी पे फेंक दिया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है और पड़ोस के लोग जो वहाँ पहुँचते देखते डेड बॉडी, पुलिस को संपर्क करते, पुलिस मौके पर पहुँचती है। वहाँ की सिपरी पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कहते हैं कि अभी तो जो डेड बॉडी देख के लग रहा है कि ये मर्डर का केस है, किसी ने मार के यहाँ इसे फेंका है। इसमें अजय के जो जीजा ने और जो मामा ने ये चीज़ें बताई हैं कि दोनों गर्लफ्रेंड ने मिल के, दोनों के घर वालों ने हमारे भांजे की मौत को अंजाम दिया है। और जीजा भी कह रहे थे कि मेरे साले को इन लोग ने मिलके मरवाया, इनका प्लानिंग था ये मिलके। हमें भी ये बात पता थी, हम भी अजय को बोलते थे कि मत पढ़ो, लेकिन अब दोनों लड़कियों ने ऐसा फंसा के रखा था अजय को जिसके कारण अजय उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी ना, एक तरफ आप रिलेशन में हो, दूसरी तरफ आप अफेयर रख रहे हो, फिर आप अपनी पहली गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी रिलेशन में हो, आप सोच रहे हो कि आप कोई गलती कर रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो और वो चीज़ें छुप रही हैं, तो वो कुछ दिन छुपेंगी। आपको लगेगा छुप रही हैं, पता नहीं चल रही, लेकिन अचानक से वो किसी दिन उसका पोल खुल जाएगा और वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और ऐसा ही कुछ अजय के केस में था। अजय को लग रहा था कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ वो अफेयर में था तो उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया। यहाँ जिस लड़की की शादी हो रही थी उससे भी रिलेशनशिप रखना चाह रहा था, जिससे ब्रेकअप कर चुका है, उसके घर वालों को पता चल गया। तो ऐसे में तो आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले ही रहे हो, दूसरे के लाइफ के साथ भी रिस्क ले रहे हो। कल को उस लड़की के घर वालों को पता चल जाता है तो सच में उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। यहाँ जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, उससे जब पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर है तो वो भी गुस्से में आग बबूला होगा। ऐसे में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं आक्रामक रूप ले लेता है और आक्रामक रूप लेता है तो ऐसी वारदातें हमें आसपास में दिखाई देती हैं। तो यही थी अजय की स्टोरी, अजय वर्मा की। अब देखेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या क्या निकलता है, इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे और कितने लोग हैं, क्या ये 2 गर्लफ्रेंड वाली थ्योरी कितनी साबित होती है, क्या इनके दोनों बॉयफ्रेंड के साथ और भी कोई इन्वॉल्व था। ये सब कुछ आगे वाले अपडेट में ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपकी लास्ट स्टोरीज़ में मैंने देखा था बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे। मैं बताया जैसे कि मैं हम सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं उन कमेंट्स को वापस से मेरे वीडियोस में लूँ और उनके नाम भी लूँ। एक मेरे भाई थे, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि प्रवेश भाई आप जो स्टोरी के बाद जो ज्ञान देते हो ना वो बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञान तो नहीं, लेकिन देखिए जो सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो किसी को पता नहीं हो, लेकिन हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं और उससे कोई अवेयर हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है और हमारा काम ही है। जो मेरे लास्ट केस था, जो औरत ने अपने बच्चे को मार दिया था, उस पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट लिखा था। एक लिख रही प्रियंका मिश्रा, अरे भाई क्या हुआ था, राधा को मोटिव ही नहीं बताया। अभी राधा वाली स्टोरी थी। राधा ठाकुर एक लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया था। देखिए प्रियंका जी, राधा ने सुसाइड किया था अपने फैमिली और अपने सुशांत जैसा केस था, अपने फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड बहुत सारी मतलब बॉयफ्रेंड बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई थी और उन सब चीज़ों से परेशान थी, जिसके कारण उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसी तरह कमेंट करते रहिएगा और मैं आपके कमेंट्स लेते जाऊंगा वीडियो के अंदर। और अभी तो मेरे ये इंटरनेट मेरा चल नहीं रहा था ठीक से, इस रूम में थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो वीडियोस के नीचे मैं अगली बार कमेंट्स लिख के रखूँगा और आपके कमेंट्स ज़रूर रीड आउट करूँगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस शो को लेके और इस कहानी को लेके, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।